जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यादव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी में आप कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में। तो लेटेस्ट में आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती आने वाली है और उसी के आवेदन होने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन इसके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी में आपको किस पद के लिए आपको आवेदन करना है और कौन से पद का क्या काम रहता है। तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पद है आपके आर्मी में वो है आपका जीडी का, ट्रेडमैन का, टेक्निकल का और क्लर्क का। अब ये 4 मेन पद है जो कि अग्निवीर का फॉर्म डालते समय आपको वहां पे फिल करना पड़ेगा कि किस में आप आवेदन कर रहे हो। तो इन 4 पद में काम क्या है, जीडी का फॉर्म कौन डाल सकता है, ट्रेडमैन का कौन डाल सकता है, टेक्निकल से कौन डाल सकता है और क्लर्क से कौन डाल सकता है। तो इसकी जानकारी हम देखने वाले हैं अभी। इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए, अगर आप 8वीं 10वीं या 12वीं पास भी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 8वीं पास किस में आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए हम सबसे पहले जीडी से स्टार्ट करते हैं। जीडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो अगर आपको जीडी में जाना है जनरल ड्यूटी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। तो आर्मी जीडी का फॉर्म वही लोग फिल कर सकते हैं जो कि 10th पास हो। अगर आपने भी 10वीं पास कर रखी है तो आप भी आर्मी में जीडी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडमैन की। अगर आपको ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना है तो ट्रेडमैन में हमारा क्या होना चाहिए आपके पास, अगर आप 8वीं पास है तो ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडमैन में 8वीं पास भी मांगते हैं और 10वीं पास भी मांगते हैं। तो भी आपका इसमें ट्रेडमैन में फॉर्म भर जाएगा। फिर आता है अपना टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो टेक्निकल में क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। 12th पास होनी चाहिए, वो भी काय के, गणित। अगर आपका मैथ्स से है 12th में तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। 12वीं में क्या चाहिए, उसके लिए मैथ्स से चाहिए आपका। अगर मैथ्स सब्जेक्ट है आपका मेन तो आप किस में आवेदन कर सकते हो, टेक्निकल के लिए। तो ये हो गया आपका टेक्निकल। अब बात करते हैं क्लर्क। क्लर्क के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो जो क्लर्क होता है वो सबसे बेस्ट पोस्ट है इसमें इंडियन आर्मी में। अगर आपको बाबू बनना है, वहां पे अच्छे पद पे रहना है या ऑफिस वर्क करना है तो आप क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी स्ट्रीम से हो, 12वीं पास, बस मात्र 12वीं पास चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, चाहे आपका बायो हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो या कॉमर्स हो, कोई सी भी स्ट्रीम चलेगी। आप किसका आवेदन कर सकते हो, क्लर्क का आवेदन कर सकते हो। तो अगर आपको क्लर्क का आवेदन करना है तो आपको मात्र 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो क्लर्क का आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें एज क्या रहती है, कि किस एज के लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो अगर आपकी एज है, उम्र, जो नए नए विद्यार्थी उनको पता नहीं रहता है कि क्या उम्र होनी चाहिए इसमें, तो अगर आप 10वीं पास है या 8वीं पास है या 12वीं पास है और आपकी एज है 17.5 से, यानी कि 17 साल 6 महीने से 21 साल तक, अगर आप है 17.5 से 21 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इंडियन आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। अब इंडियन आर्मी का फॉर्म केवल यही भर सकते हैं, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी आयु में। तो इसलिए अगर आपकी एज 17.5 से 21 साल तक है, यानी कि 17 वर्ष 6 माह से लेकर 21 वर्ष तक आपकी एज होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एज की। एज की हो गई, चलो ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो अगर आपकी हाइट है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, तो आप किसका फॉर्म भर सकते हो, तो आप 168 सेंटीमीटर है तो जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल सभी में भर सकते हो। लेकिन अगर इससे भी कम है तो आप क्लर्क में फॉर्म भरिए। क्लर्क में आपकी हाइट क्या चाहिए, मात्र 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए क्लर्क के लिए। तो जिनकी भी हाइट कम है उनका भी सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, तो क्लर्क से आवेदन कर सकते हैं। इसमें हाइट में छूट मिलती है और इसकी हाइट 162 सेंटीमीटर रहती है। बाकी अगर आपको किसी भी ट्रेड से जाना है, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, 168 सेंटीमीटर वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कम हाइट है तो किसमें,
क्लर्क में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो देखो दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि इस फरवरी में, अभी फरवरी चल रहा है, तो इसी फरवरी में लगभग 8 तारीख से इसके आवेदन होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे फरवरी 2024 डाल दिया है कि आपके आने वाली तारीख में कभी ना कभी फरवरी में इसके आवेदन होंगे। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाइए और फरवरी में ही इसके आवेदन होंगे और अभी से तैयारी में लग जाइए। इसमें पहले होता है क्या दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला आपका होगा एग्जाम। क्या होता है इसमें, तो सबसे पहला आपका एग्जाम होता है। एग्जाम में क्या होता है, तो एग्जाम में आते हैं आपके 50 प्रश्न। कितने रहेंगे प्रश्न, 50 प्रश्न। कितने अंक के रहेंगे 50 प्रश्न, तो ये रहेंगे आपके 100 अंक के। 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आर्मी जीडी की हम बात कर रहे हैं। 50 प्रश्न आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ इसका पेपर नहीं होता है। और वो होते हैं आपके 100 अंक के, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का एक प्रश्न इसमें आता है। और एक मेन बात, इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद अगर आपको और कोई सी भी जानकारी जानना हो तो आप हमें कमेंट में करके लिख के बता सकते हो, या और इससे जुड़े हुए आपको सिलेबस जानना हो, आर्मी फिजिकल के बारे में जानना हो, तो उसकी भी आप हमें कमेंट में बोलकर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और कोई सी जानकारी, तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन आर्मी में तो आप कर सकते हो। आपकी योग्यता अगर 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आप इसमें जा सकते हो। दोस्तों, अग्निवीर इंडियन आर्मी पहले जो आपकी ये लगभग 15 वर्ष की सेवा होती थी, लेकिन अभी जब से अग्निवीर योजना लागू हुई है तब से इसे कर दिया गया है 4 वर्ष का। और 4 वर्ष तक ही आपको सेवा देना है केवल। उसके बाद वहां पे कुछ 25% वो रख लेंगे, बाकी 75% जो रहेंगे वो रिटायर कर दिए जाएंगे। तो ये अच्छा मौका है सभी के लिए कि आप सब आर्मी में जाके सेवा दे सकते हो अपनी, और अपना देश का नाम रोशन कर सकते हो। ठीक है, और कोई सी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमको लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।